हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार। आप सभी ने जो है देख रहे हैं, जैसे कि स्टार्ट मैं कर चुका हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो उनमें लगातार मैं वीडियो बनाने का जो आप लोग के साथ वचन दिया हूं, उसके साथ मैं वचनबद्ध हूं। तो चलिए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है अगले क्लास में पॉलिटिकल साइंस को शुरू किए थे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान। उनमें हम लोगों ने देखे थे कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। क्या बात कर चुके थे? हम लोग बात यही किए थे कि भारतीय संविधान लागू के बारे में, इनके इतिहास के बारे में हल्का फुल्का चर्चा मैं अगले क्लास में कर चुका हूं। और इस क्लास को देखने से पहले अगला क्लास जरूर आप लोग देख लिए होंगे, मुझे आशा। और नहीं देखे हैं तो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। देखिए, इनमें हम बताए थे कि अनुच्छेद कितना है। अनुच्छेद जो हम बताए थे, ठीक है, अनुच्छेद है 395। और घिस तिर करके इसको कितना किया गया है? 448 कर दिया गया है, मतलब कि ABCD करके, ठीक है। और इनमें हम यही बताए थे कि जो है अनुच्छेद तो इतना है, उनके बाद अनुसूची कितना है? अनुसूची है कुल मिलाकर के 12। पहले के संविधान में 8 था, अभी के संविधान में जो है कुल मिलाकर के 12 अनुसूची है। और जो है भाग कितना है? भाग जो है 22 भाग मूल रूप से है, लेकिन घिस फिर के 25 भी पढ़ा जाता है। तो आप लोग इतना बातें याद रखे होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। सबसे पहले हम लोग अनुसूची पढ़ते हैं, ठीक है। आज अनुसूची को निपटा देते हैं। जहां तक जो है देखते हैं अनुसूची कितना आज हो पाता है। तो चलिए हेडिंग हम लोग डालते हैं अनुसूची का। हेडिंग क्या डालते हैं हम लोग? अनुसूची का हेडिंग डालते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची। अनुसूची, ठीक है। अनुसूची देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूची कितना है? तो 12 है, ठीक है। अनुसूची संख्या 1, अनुसूची संख्या 1 का बात करते हैं हम लोग। अनुसूची संख्या 1, अनुसूची संख्या 1 का हम लोग बात करते हैं। और एक में जो वर्णित किया गया है, इनमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अब भारत राज्यों का संघ है। कोई बोलते हैं कि भाई भारतीय संविधान में जो भारत का जो चर्चा किया गया है भारत के राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है। तो देखिए भारतीय राज्यों का संघ कैसे बनता है? भारतीय राज्यों का संघ आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी करिए पता। एक होता है पूर्ण राज्य। क्या होता है? पूर्ण राज्य, ठीक है। और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखिएगा, भारत में वर्तमान समय में पूर्ण राज्यों की जो संख्या है वो कितना है? वो 28 है। कितना है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 8 है। कितना है? 8 है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश 8 कौन कौन से हैं? तो इनके लिए हम ज्योग्राफी के क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतना बात आप याद रखिएगा। अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? भारत राज्यों का संघ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अनुसूची संख्या 2 को देखते हैं। अनुसूची संख्या 2, अनुसूची संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। अनुसूची संख्या 2, अनुसूची संख्या 2 में देखिए क्या वर्णित है। तो इसमें जो है
वेतन वर्णित है। क्या वर्णित है? वेतन। वेतन। आप कहिएगा सर ये वेतन क्या है, तो हम कहेंगे बाबू वेतन, अब देखिए आप ही सरकारी नौकरी लीजिएगा, आपको वेतन चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। वेतन नहीं देगा तो नौकरी करेगा? नहीं करिएगा। तो देखिए, तो वेतन का चर्चा किया गया है, चाहे वह आप राजनेता हैं, ठीक है, राजनेता को भी मिलता है। कोई कहते हैं राजनेता को क्या मिलता है, तो मिलता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का वेतन इससे संबंधित नहीं रहेगा, राष्ट्रपति का वेतन इससे संबंधित नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वेतन किसको मिलता है, तो राष्ट्रपति को मिलते हैं, ठीक है। कितना मिलता है? 5 लाख के करीब मिलते हैं, ठीक है। 5 लाख के करीब जो है मिलते हैं। पहले जो है 1.5 लाख मिलते थे, अभी 5 लाख है। उनके बाद उपराष्ट्रपति जी हैं, उनके बाद जो है इस तरह से राज्यपाल है, ये सब का वेतन है, ठीक है। तो वेतन का चर्चा किसमें किया गया है? वेतन का चर्चा जो है, वेतन का चर्चा अनुसूची 2 में किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग अनुसूची संख्या 3 को देखते हैं। अनुसूची संख्या 3 को देखते हैं। अनुसूची संख्या 3 में देखिए क्या वर्णित है। अनुसूची संख्या 3 में वर्णित है मेरे भाई, वह वर्णित है शपथ। क्या वर्णित है? शपथ वर्णित। शपथ। अब शपथ क्या होता है? आप देखिए, आप ही बनिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल बनिएगा, तो आपको शपथ दिलाया जाएगा। जैसे कोई आर्मी बनते हैं, आर्मी को भी शपथ दिलाया जाता है। और जैसे कोई राजनेता बनते हैं, ठीक है, जैसे राजनेता, जैसे देखते हैं राष्ट्रपति जी बनते हैं, उनका भी शपथ होता है। प्रधानमंत्री होता है, उनका भी शपथ होता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता, याद रखिएगा। शपथ का चर्चा किसमें है? शपथ का चर्चा किसमें है बाबू? शपथ का जो चर्चा है, शपथ का चर्चा अनुसूची 3 में है। शपथ का चर्चा अनुसूची 3 में है, ठीक है। तो शपथ का जो है चर्चा जो किसमें किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो हम लोग देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 का बात हम लोग करते हैं। अनुसूची संख्या 4। अनुसूची संख्या 4 में देखिए क्या वर्णित है। राज्यों में सीटों का आवंटन, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इनको हम लोग लिख देते हैं राज्यों में सीटों का आवंटन। 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 ये सीट समझते हैं? राजनीतिक पार्टी लोग समझ रहे हैं। राज्यसभा जो होता है, जैसे देखिए इसमें जो है, जैसे राज्यसभा के लिए है ये, ठीक है। राज्यसभा के लिए है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। देखिए आप जैसे देखिए सीट कैसे, कोई मान के चलिए विधायक कैसे बनते हैं लोग, कितना जनसंख्या पे विधायक होगा, कितना एक्चुअली में नेता लोग किस पे बनते हैं? जनसंख्या पे बनते हैं। तो अनुसूची 4 में किसका वर्णन है? राज्यों में सीटों का आवंटन है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में देखिए क्या वर्णित है। देखिए अनुसूची 5 में जो वर्णन है वह है अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया। आरक्षण का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? आरक्षण का जो है प्रावधान है। SC ST को जो है विशेष प्रावधान है। SC ST को विशेष प्रावधान है। तो देखिए अनुसूची 5 में SC ST को विशेष प्रावधान। अनुसूची 5 में SC ST को जो है विशेष प्रावधान। SC ST को
SC ST को जो है विशेष आरक्षण है, ठीक है। SC ST को विशेष आरक्षण है। देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में देखिए क्या वर्णित है, ठीक है। इसमें हम बोले हैं, देखिए अनुसूची 6 में जो है पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्य जैसे देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष प्रावधान, असम, मेघालय, मिजोरम राज्यों को जो है विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची 6 में, ठीक है। आगे देखिए हम लोग अनुसूची 7 में देखते हैं। अनुसूची 7 में देखिए क्या वर्णन है। अनुसूची 7 में वर्णन है शक्तियों का विभाजन, शक्ति का विभाजन, ठीक है। शक्ति का विभाजन कैसे? शक्ति का विभाजन यहाँ पे किया गया है, 3 भागों में शक्ति को बांटा गया। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची के विषय पर जो है कानून बनाने का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? तो राज्य सरकार करेगा। समवर्ती सूची पर कौन करेगा? समवर्ती सूची पर जो है राज्य एवं केंद्र दोनों करेगा। केंद्र एवं राज्य दोनों करेंगे, ठीक है। दोनों करेंगे। तो आइए हम लोग अगला अनुसूची देख लेते हैं। अगला अनुसूची है अनुसूची संख्या 7 के बाद आता है 8, ठीक है। अनुसूची कितना है? अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में है मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का चर्चा है। मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का चर्चा है। मान्यता प्राप्त 22 भाषा का चर्चा है। अभी तक कितना संविधान में भाषा है मान्यता प्राप्त? तो याद रखिएगा 22 भाषा है, ठीक है। 22 भाषा अभी हम बताएंगे याद कैसे होता है, वो ज्योग्राफी के क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या वर्णित है? अनुसूची 9 में याद रखिएगा भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार भारत में सबसे ज्यादा, भारत का बात छोड़ी तो बिहार का देख लो, बिहार में सबसे ज्यादा भूमि संबंधित समस्या है। तो उनके लिए एक अनुसूची बना दिया गया है भूमि सुधार, ठीक है। क्या सुधार? भूमि सुधार। अनुसूची 9 में है भूमि सुधार जो अनुसूची है भूमि संबंधी जो है मामले, भूमि
भूमि संबंधित 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 मामले मामले, ठीक है, भूमि संबंधित मामले या भूमि सुधार, ठीक है, या भूमि सुधार लिख लीजिए, या भूमि सुधार, या भूमि भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार या भूमि संबंधित मामले अनुसूची 9 में वर्णन है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला अनुसूची आता है 10। अगला अनुसूची आता है भाई मेरे 10। अनुसूची 10 में क्या वर्णित है? अनुसूची 10 में वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल दल बदल दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून अब क्या है, ठीक है, इनके बारे में समझिए। अगर आप एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, अगर वो पार्टी जीत जाती है, वो सरकार में चली जाती है, अगर आप सोचिएगा कि अकेले मैं उस पार्टी से फिर हम निकल जाएंगे, तो आपके ऊपर क्या लगेंगे? दल बदल कानून लगेंगे, ठीक है। अगर पार्टी भ्रष्ट हो गया है, जैसे मान के चलो कोई राजनीतिक पार्टी ही भ्रष्ट हो गया, उससे कई राजनेता निकल रहे हैं, तो उसमें तब फिर दल बदल कानून नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे अब अकेले सोचिएगा कि हम एक पार्टी में जीते हैं, फिर दूसरे पार्टी में जाके मिल जाते हैं, तो पार्टी आप पे क्या लगा देगी? दल बदल कानून लगा देगी, ठीक है। दल बदल कानून समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं अनुसूची, अनुसूची संख्या, अनुसूची अनुसूची संख्या 11। अनुसूची संख्या 11 में वर्णित है पंचायती राज। क्या वर्णित है? पंचायती राज, पंचायती पंचायत पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किसमें है मेरे भाई? तो याद रखिएगा अनुसूची 11 में है, अनुसूची 11 में है, ठीक है। और पंचायती राज को सबसे पहले लाने का जो आश्रय जाता है, जो विचार जाता है, वो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है, क्योंकि उसी का सोच था कि समाज के प्रत्येक अंतिम अंतिम जो लाइन में लगे हुए लोग होते हैं, उनका विकास करना है। और पंचायती राज कमोबेश उसी तरीके पे चल रहा है ना। पंचायती राज ये तो है जो कि गांव-गांव, अब जैसे मान के चलो, अब कुछ कोई समस्या होता है गांव घर में, तो किसको बोलेगा? वार्डे नंबर को ना बोलिएगा। और आज का वार्ड कैसा बनता है, खैर नहीं बोलेंगे, नहीं तो दिक्कत है, समझ रहे ना। यहाँ तक कि बिहार का बात करें, कोई नेता का बात करें, वार्ड नंबर से लेकर के बड़े से बड़े मंत्री तक, अभी बिहार में मंत्री सब के बारे में बोलने में भी दिक्कत है, अगर बोलिएगा आपके ऊपर लग जाएगा एनए से। पंचायती राज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मन में पंचायती राज के बारे में ये विचार आया था। और महात्मा गांधी का एक सोच था कि समाज के हमें अंतिम में जो लोग हैं उनका विकास करना है, ठीक है, और गांव का विकास करना है, समाज के अंतिम पैदान पे जो बैठे हैं उनका विकास करना है। इसलिए प्रशासन की, शासन की छोटी से छोटी व्यवस्था जो संभव था वो पंचायती राज व्यवस्था था। और पंचायती राज आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है नागौर जिला राजस्थान से हुआ है। तो उसका हम लोग चर्चा करेंगे अलग वीडियो में पंचायती राज पर। लेकिन अभी अनुसूची 11 में वर्णित है कौन सा विषय? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सारे हैं, है कि नहीं। तो चलिए, और जैसे कि देखिए समाज में अगर आप कुछ भी हो जाता तो एक गरीब आदमी या गांव का आदमी किसके पास जाएगा? डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलेगा? नहीं ना। तो किससे मिलेगा? वार्ड मेंबर से मिलेगा। वार्ड मेंबर से नहीं मिलेगा तो मुखिया से मिलेगा। मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो, बिहार में आप लोग तो जान ही रहे हैं किस प्रकार के लोग बनते हैं, कैसे लोग बनते हैं। चलिए ज्यादा हम नहीं बोलेंगे इन नेता लोग के बारे में, नहीं तो हो सकता है ना एनए से
पहली बार हम लोग एनएसए का नाम सुने हैं भाई। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एनएसए, लेकिन लगते हुए देखे हैं, है ना। आप लोग समझ रहे हैं मैं किसका बात कर रहा हूँ। तो चलिए आगे, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग अनुसूची, अंतिम अनुसूची के पर बात करते हैं। अनुसूची 12, अनुसूची 12 में क्या वर्णित है भैया? तो याद रखिएगा, नगर निगम। क्या वर्णित है? नगर निगम। एक बात और, पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान कौन होता है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का अगर ओवरऑल प्रधान पूछा जाए, उसमें देखिए जो दो चीजें होते हैं, एक ग्राम कचहरी होते हैं और एक जो है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत का जो है कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालक अध्यक्ष मुखिया को बोलते हैं, और जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो है ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होते हैं। सरपंच के बाद बहुत शक्ति होते हैं, बशर्ते आज का सरपंच उसको यूज करना जाने तब। अब मूर्ख आदमी बन जाइएगा लोग सरपंच, वही कानून समझिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे पंचायत, ये अनुसूची 12, अनुसूची 12 में देखिए क्या वर्णित है। अनुसूची 12 में वर्णित है नगर पालिका। क्या वर्णित है? नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका का वर्णन है। नगर पालिका का वर्णन है। नगर पालिका का वर्णन है। जैसे गांव का विकास करने के लिए किसका व्यवस्था किया गया? पंचायती राज का। और नगर या शहर का विकास करने के लिए किसका व्यवस्था किया गया है? नगर पालिका का। नगर पालिका का जो हेड होता है कौन होता है? प्रधान। नगर पालिका का प्रधान जो होते हैं कौन होते हैं? प्रधान जो होते हैं, नगर पालिका का प्रधान होते हैं महापौर। कौन होते हैं? महापौर होते हैं। और महापौर को अंग्रेजी में बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है अभी 12 अनुसूची को याद जो आप लोग को करना है। हम लोग 12 अनुसूची को देखे हैं कि इसका वर्णन जो है कौन कौन से विषय है, क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग 12 अनुसूची को अच्छा से देख लिए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसी अनुसूची पर जो इनका ट्रिक देंगे। ठीक ना, ट्रिक एक दे ही देते हैं साथ ही साथ। देखिए इनका ट्रिक एक है इनको याद करने के लिए। ज्यादा अगर करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे, अगला वीडियो में कर देंगे। तो इसके लिए कोई ट्रिक है, तो याद रखिएगा, रावेश राजा अशुभा भूदपन। ठीक है, देखिए इसमें अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची दपन, हाँ 9 यहाँ पे छूटा है, 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक में क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा भारत राज्यों का संघ, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यों में सीटों का बंटन, 4 में जनजाति मामले है, जनजाति मामले है, SC ST है ना। उनके बाद असम, मेघालय, मिजोरम में जो विशेष प्रावधान है वहाँ के लोगों के लिए। और 7 में जो शक्ति का विभाजन है, 3 सूची है, राज सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। 8 में देखिए भा है, भा से हो गया भाषा, 22 भाषा का चर्चा है। भू से हो गया भूमि संबंधी मामला, 9 में दल बदल, 10 में देख रहे हैं, और 11 में क्या? पंचायती राज, और 12 में जो है नगर पालिका। तो इस तरह से आप इनको भी याद कर सकते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ट्रिकली भी देखते जाएंगे और जो ओवरऑल ऐसे भी देखते जाएंगे। तो अगर आप लोग इनका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पर जो करते हैं समापन, आपसे विदा लेता हूं। मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम विद्यार्थी से एवं साथियों से एवं दर्शकों से विदा लेता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।